बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं अपने वीडियोस के अंदर मुफ्ती तारक मसूद और अली इंजीनियर के जो अकीदों में ख़राबी है उसकी वज़ाहत कर चुका हूँ। आज मुफ्ती तारक मसूद का एक ऐसा वीडियो मेरे सामने आया कि मेरी अकल हैरान है कि इन लोगों के पास इल्म गैर नाफ़े है, इल्मी ख़यानत करते हैं और लोगों को शिर्क की तालीम देते हैं और शिरकिया अकायद के ऊपर पर्दे डालते हैं और जो शिरकिया अकायद हैं उनको ऐन ईमान बनाकर और तौहीद बनाकर पेश करते हैं। ये पेशावर भी हैं मुफ्ती तारक मसूद, ये सारे, और नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़िंदगी के बारे में इनके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। कभी इसी कब्र को बरज़ख कहते हैं, कभी जो सलातो सलाम के ये अमाल हैं कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पेश किए जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को हमारा सलातो सलाम पहुँचा दिया जाता है। ये सारे मुशरिकाना अक़ीदे हैं। हक़ अक़ीदा ये है कि हमारे हर किस्म के अमाल सलातो सलाम के हों या जो भी हमारे अमाल हैं, जो हम अमल करते हैं वो अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है, फ़रिश्ते हमारे अमाल लिखते हैं। कोई लफ्ज़ इंसान नहीं बोलता है मगर लिख लिया जाता है और वो फ़रिश्ते ऊपर लेके जाते हैं। एक पूरा निज़ाम अल्लाह का चल रहा है। तो इन लोगों के कंसेप्ट इस हवाले से क्लियर नहीं है। पहले ये मुफ्ती मसूद साहब का ये आप क्लिप सुने और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर तबसरा करूँगा। फ़ज़ाइल अमाल में शिर्क है, बकवास करते हैं, फजूल बातें करते हैं। फ़ज़ाइल अमाल में तौहीद है, शिर्क नहीं है। जो करामतें हैं उनका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं है। गुजारिश अर्ज़ है मेरी। ये सवाल जवाब का सेशन था। कितना ज़बरदस्त सवाल किया है पूछने वाले ने कि फ़ज़ाइल अमाल, ये ज़करिया साहब की किताब है जिसको तबलीशी निसाब भी कहते हैं, इसके अंदर क्या शिरकिया बातें हैं। चूँकि ये बात फैली हुई है हमारी दावत की वजह से भी, और वैसे भी कुछ लोग जब इसको पढ़ते हैं तो इन शिरकिया वाक़यात और कहानियों के ऊपर उनका माथा ठनकता है तो सवाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सेशन में किसी खातून ने किया था, मैंने वो सवाल सुना है। और डॉक्टर जाकिर साहब ने जिस अंदाज से वहाँ भी इल्मी ख़यानत की है वो भी अपनी मिसाल आप है। उठे हैं जवाब देने के लिए, टांगें काँप रही थी और बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी उनका। जिस तरह वैसे कितने एतमाद के साथ सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन जब फ़ज़ाइल अमाल के बारे में पूछा गया, तबलीगी निसाब के बारे में पूछा गया कि उसके अंदर ऐसी रवायतें हैं जिसमें शिरक है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि आम तौर पर मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देते हैं भाई? लोग तो सवाल करते हैं और आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? हिंदुओं के सवालों का जवाब देते हैं, क्रिश्चियन के सवालों का जवाब देते हैं, तो मुसलमानों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? दूसरों के बुतों को तोड़ना और अपने बुतों की हिफाजत करना और उससे आँखें चुराना ये कोई इल्मी काम नहीं होता है, ये उलमा का काम नहीं है। बल्कि ऐसे उलमा के ऊपर तो बड़ी सख्ती की गई है कि जो इल्म को छुपाएं। तो उस पर कहते हैं कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही आप उसको रद्द कर दें, भाई हैं और ये हैं और वो हैं। यानी उसका दफ़ा ही किया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने। लेकिन यहाँ मुफ्ती मसूद साहब ने तो हद कर दी। कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल में शिरक है वो बकवास करते हैं, वो फजूल बातें करते हैं। हालांकि बकवास तो खैर मैं क्या कहूँ, इन्होंने जवाब जो दिया है वो सही मानों में बकवास है और फजूल है। और कहते हैं तौहीद है, कितना बड़ा झूठ। क्योंकि फ़ज़ाइल अमाल जो है वो शिरक का एक पूरा दफ्तर है, समझ लीजिए। इतने शिरकिया वाक़यात हैं और ज़करिया साहब शुरू में लिखते हैं कि ये वो वाक़यात हैं जिनको एक मरतबा पढ़ने से छोड़ना नहीं है, बल्कि पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत रहे। यानी जो किसी कहानियों के अंदर कुफ्र और शिर्क इन्होंने फैलाया है वो तुम्हारा ईमान मजबूत रहे। और ज़करिया साहब लिखते हैं कि ये किताब मैंने उन दिनों में लिखी है जब मेरे मालिज ने मुझे ज़हनी काम करने से रोक दिया था कि अब आप ज़हनी काम नहीं करेंगे। तो कहते हैं मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर मैंने फ़ज़ाइल अमाल लिखना शुरू कर दिया। अंदाज़ा लगाइए इससे बड़ा भी कोई ज़हनी काम हो सकता था। लेकिन ज़करिया साहब ने इसके अंदर बहुत ही शिरकिया वाक़यात लिखे हैं। एक दो वाक़यात मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपकी आँखें खुली कि कितने ज़्यादा शिरकिया वाक़यात हैं। बाकी कुरान भी है, हदीस भी है, वो तो अल्लाह की किताब है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। उसमें इनका क्या कमाल है? इनका कमाल ये है कि जो इन्होंने उसके अंदर शिरकिया वाक़यात डाले हैं। कहते हैं एक नौजवान था,
हर कदम के ऊपर दुरूद पढ़ता था। तो पूछने वाले ने पूछा कि आप ये अमल सुन्नत की वजह से करते हैं या किसी और वजह से? उसने कहा कि मैं और मेरी माँ हज के ऊपर जा रहे थे, रास्ते में कहते मेरी माँ का इंतकाल हो गया, उसका पेट फूल गया, सूज गया और मुंह भी काला हो गया। तो मैं सख्त परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। कहते हैं तामा की तरफ से, यसरब की तरफ से एक बादल आया, करीब आता गया और एक नूरानी चेहरा शख्स उसके अंदर से निकले हैं और उन्होंने उनकी माँ के मुंह के ऊपर हाथ फेरा। मुंह की कालक और सूजन ख़त्म हो गई। पेट के ऊपर हाथ फेरा, पेट की सूजन भी ख़त्म हो गई और जाने लगे। तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं, आपने मेरी ये मुश्किल कशाई की है, आप अपना तारफ़ तो करा के जाएं। तो उन्होंने पलट कर देखा और कहा कि पहचाना नहीं है, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और मैं हर उस बंदे की मुश्किल कशाई करता हूँ जो दुरूद ज़्यादा पढ़ता है। तो उस वजह से कहते हैं कि मैंने दुरूद ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। बताइए इस वाक़े के अंदर पहली बात तो यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा गुस्ताखी है, क्योंकि सही रवायत के अंदर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कसम उठा के कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी किसी गैर महरम औरत को छुआ तक नहीं, और यहाँ ये पेट और मुंह के ऊपर हाथ फैला रहा है ज़करिया साहब। फिर देखिए नबी अलैहिस्सलाम को आलमुल गैब भी बना दिया कि उनको पता चल गया कहाँ वो मेरे जानने वाले या मेरे उम्मती के ऊपर मुसीबत आई है। उसके बाद फिर तसर्रुफ़ वाला भी वहाँ से आके मुश्किल कुशाई भी की और बिल्कुल सब कुछ किया। तो बताओ कहाँ से वो अकीदा वो किधर चला गया कि अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से न होने का यकीन। तो इस तरह के वाक़यात इनके अंदर। एक और छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। कहते हैं एक तबलीगी जमात जा रही थी एक कब्र के करीब, किसी मज़ार के करीब उन्होंने क़याम किया और वो कब्र वाले ने देखा कि मेरे मेहमान आए हैं। गौर कीजिए, कब्र वाले ने देखा कि मेरे मेहमान आए हैं और मैं ज़िंदगी में इतना सखी था, मैं लोगों को मेहमानवाजी किया करता था और अब मैं मरने के बाद मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। फिर ऐसी ज़बरदस्त तरकीब उस मुर्दे के ज़हन में आई और वो उस नौजवान के ख्वाब में आया, एक जो काफ़िले वाला था, उसको कहने लगे कि तू अपना ऊँट मेरे बुख्ती ऊँट से बदली करना चाहता है? तो उन्होंने कहा कर लो जी। तो कहते हैं एकदम उस मुर्दे ने, उस बुज़ुर्ग ने पता नहीं उंगली से या पता नहीं किस तरीके से उनके बुख्ती ऊँट को या दूसरे ऊँट को, आम ऊँट को नहर कर दिया, खून जारी हो गया। ज़ाहिर बात है काफ़िले वाले एकदम उठे कि अब तो ये ज़िंदा नहीं रहेगा, इसने तो गिरना है, मरना है। तो उसको फिर काटा और फिर खाया और ये सब कुछ किया, गोया मैयत की तरफ से ज़ियाफ़त हो गई है। और फिर सुबह अगली मंजिल की तरफ जब जा रहे थे तो आगे से एक नौजवान बुख्ती ऊँट के ऊपर दौड़ा चला आ रहा है, उसी नाम को पुकार रहा है कि इस नाम का इस काफिले के अंदर कौन आदमी है। कहते हैं मैंने कहा मैं हूँ। तो उन्होंने कहा भी आपने किसी के साथ कोई तबादला किया ऊँट का? तो उनका हाँ भाई रात को ख्वाब में एक मामला पेश आया। तो उनका ख्वाब, हाँ मेरे वालिद साहब थे, पहले आपकी ख्वाब में आए, फिर मेरे पास घर में आए हैं और मुझे कहा है कि तुम मेरे बेटे हो, ये जो विरासत में बुख्ती ऊँट छोड़ के मरा हूँ ये ना देना चाहो तो ज़ोर तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे मेरे असली बेटे हो और मेरी इज़्ज़त रखना चाहते हो तो मैंने फ़लाँ काफ़िले वालों का उन्हीं का ऊँट खिला दिया है और मैंने तय किया था कि बुख्ती ऊँट में तुम्हें दूंगा, वादा किया था, तो लिहाजा ये ऊँट ले जाओ और फ़लाँ नौजवान को तेरा नाम ले रहे थे तो ये तुम ले लो। ये मामला ज़करिया साहब लिखते हैं इस वाक़े के बाद कि हो सकता है किसी के दिल में ये ख्याल आए, अंदाज़ा लगाइए कैसा शैतान का तरीका वारदात है, क्योंकि अक्सरियत तो जहल होगी, वो तो ये ख्याल भी नहीं करेंगे कि मरने के बाद हजरत ने ऊँट कैसे ज़िबा कर दी। लेकिन मुमकिन है किसी के जहन में आ जाए, कोई करोड़ों खरबों में कोई एक हो जो सोचने वाला हो, अभी उसको भी पकड़ना है इस जाल के अंदर, शिर्क के जाल के अंदर। तो ज़करिया साहब लिखते हैं हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल आए कि मरने के बाद हजरत ने ऊँट कैसे ज़िबा कर दिया। तो कहते हैं आलम अरवा में ऐसे वाक़यात मुमकिन हैं। ये दो लफ्ज़ बोल के गोया मामला उसको फिर जो है मशकूक बना दिया कि आलम अरवा। अगर कोई कहता कि आलम यानी ख्वाब के अंदर इस तरह काफिला जा रहा था, ख्वाब के अंदर ऊँट खाया, तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ तो दुनिया में पूरा ऊँट खा गए और कहते हैं आलम अरवा में ऐसे वाक़यात मुमकिन हैं। तो ये आलम अरवा था। अल्लाह के बंदो गौर करो, ये हैं जिन्होंने शिर्क के जाल बिछाए हैं और इस उम्मत को कुफ्र शिर्क की लत पत के अंदर जो है डालने में इन्हीं मुफस्सरीन का, इन्हीं वाक़यात को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। चाहे तारिक जमील हों, चाहे ये तबलीगी निसाब वाले हों, जितने यहाँ रायविंड में हों या निज़ामुद्दीन में वहाँ इनका इज्तिमा होता है, बांग्लादेश में लाखों का इज्तिमा होता है, पाकिस्तान में लाख इकट्ठे हो गए और जिनको खूब बना सवार के ये हमारे अली इंजीनियर भी पेश करते हैं। कहते हैं रायविंड में आम नमाज जो है मक्का से ज़्यादा यहाँ इज्तिमा होता है, ज़्यादा नमाजी होते हैं। भाई मक्का के साथ तो मुकाबला किस लिए कर रहे हो? मक्का के साथ मुकाबला करना ये कोई मामूली जुर्म है?
और यहाँ जितने इकट्ठे होते हैं, चाहे लाख इकट्ठे हो जाएं या 1.25 लाख हो जाएं या 50 लाख हो जाएं, सारे के सारे शिरकी अकीदे वाले, कोई एक इनके अंदर मोमन नहीं है, कोई एक मोमन नहीं है, सारे के सारे उसी के ऊपर इकट्ठे हुए हैं। इल्ला ये कि जब सही बात किसी के सामने आए और किसी के अंदर ईमान की रमक हो तो वो ईमान की तरफ आ जाए, इनकी अक्सरियत आने वाली नहीं है। मुझे याद है लाहौर में एक मरतबा किसी मस्जिद में इकट्ठे हुए, वो दुआ सी मांग रहे थे अपने उस फ़ज़ाइल अमाल पढ़ने के बाद। तो मैंने कहा हज़रत अगर इजाज़त हो तो कुछ अर्ज़ करूं। तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ बोलें। तो मैंने 2-3 वाक़यात यही सुनाए। मैंने कहा आपकी किताब के अंदर तो ये वाक़यात हैं। तो एक साहब इंतहाई गुस्से में कहते हैं आपको किसने इजाज़त दी ऐसी बातें करने की? मैं कहा आपके अमीर साहब, वो सामने पूछ लो, ये उन्होंने इजाज़त दी है, मैंने पहले इजाज़त मांगी है, तब मैंने ये बात बयान की है। तो वो उसको भी बिल्कुल दबा गए। उन्होंने कोई कहते हम तो भाई वो सीखने सिखाने के लिए आए हैं, हम तो वो उलमा से पूछो, जाके उलमा से पूछो। तो इतनी देर में दूसरा साहब आए, उनका भी रोटी तैयार है, रोटी के लिए दौड़ पड़े। फिर उसके बाद वहाँ एक साहब बैठे रहे, वो कोई पढ़े लिखे महसूस हो रहे थे और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। कहते हैं मैं रिटायर्ड DSP हूँ और आपका सवाल और आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त थी, ये मामूली नहीं है जिस तरह इस तरह इन बातों को टाल दिया जाए। और ये सारे उठ के चले गए हैं। हम उस गाड़ी में सवार हैं जिसका ड्राइवर है ही कोई नहीं। और कहता है ये सारी कारगुजारी में जब वापस जाऊँगा तो लोग जो वहाँ कुछ बैठे हुए हैं जहाँ हमने जाना है उनको मैं बताऊँगा। बिल्कुल इसी तरह का वाक़या वहाँ कराची में भी पेश आया। कराची यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ इम्तहान के लिए जब गया तो वहाँ बैठे हुए थे इसी तरीके से। तो मैंने अपनी सलात पढ़ी और उसके बाद इनके करीब ज़रा हो गए, ये भी दुआ मांग रहे थे। और दुआओं के अल्फाज ये थे कि देखो भाइयों मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है। देखो यही वो कलमा है जिसको सहाबाए किराम पढ़ा करते थे, उनको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। हम भी वही कलमा पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान पूरी दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, तो हमें वक्त लगाना है, मेहनत करनी है। इस तरह के आखिरी जुमले बोल रहे थे। तो मैंने कहा हज़रत कुछ अर्ज़ करूँ? कहते बोले। मैंने कहा कलमा तो वही है, लेकिन सहाबाए किराम कलमा जब पढ़ते थे तो उनके हाथ में कुरान होता था। मैंने वहाँ मस्जिद में जो कुरान थे उनकी तरफ इशारा किया। और आपके हाथ में फ़ज़ाइल अमाल है, तबलीगी निसाब है, तो ये फ़र्क है। तो उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए हो तार के कुरान होकर। कुरान को छोड़ के जब से तबलीगी निसाब हाथ में डाला ये फ़ज़ाइल अमाल, तो ज़िल्लत और ख्वारी तो लाजमी है। तो एकदम ज़रा थोड़ी सी वो भी नाराज़ हो गए। हालांकि बड़े बड़े प्रोफेसर वहाँ बैठे हुए थे, किसी के दिमाग के अंदर ये बात नहीं कि मैंने बात क्या कही है। कहते हैं जी इसमें भी तो कुरान और हदीस भी है ना जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं कहा कुरान और हदीस भी है, शिर्क और कुफ्र भी है। और ये इसके बाद जो शिर्क और कुफ्र के इंजेक्शन लगा के आप लोगों को मिलाएंगे तो खैर कभी नहीं आएगी। तो सारे लोगों ने यही कुछ किया। अल्लाह के बंदो, चाहे इब्ने कसीर की तफसीर हो, चाहे ये तारिल कादरी की हो, चाहे ये डॉक्टर इसरार की हो, चाहे ये मोहम्मद हनीफ की हो, दावतुल कुरान, हर एक ने शिर्क के इंजेक्शन दिए हैं, अपनी तफसीर के अंदर इन्होंने मारा है। तो मिठाई लाए हैं, जहर मिला के लाए हैं। तो इस तरीके से मुफ्ती मसूद साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर तौहीद है, इसके अंदर तौहीद है। और तौहीद के भी जुमले हैं कुछ, लेकिन शिर्क कुफ्र कहाँ जाएगा? और अल्लाह की किताब कहती है कि शिर्क अगर तुमने किया, इन्नहु मैं युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने शिर्क किया और इस पर मौत आ गई, पक्की और आखिरी बात यह है कि उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया, उसका ठिकाना जहन्नम की आग होगा, और ऐसे ज़ालिमों का वहाँ कोई मददगार नहीं होगा। तो कभी कभी जब इनसे बात होती है इन तबलीगी निसाब वालों से, रायवेंड वालों से, तो कहते हैं हाँ जी वो एक शिरकिया वाक़या था, वो हमने निकाल दिया, उसके अंदर से हज़फ कर दिया है। तो मैं उनको कहता हूँ कि वो वाक़या तो हज़फ कर दिया है, हज़रत साहब को जहन्नम से कैसे निकालोगे? क्योंकि तो शिर्क पर मर गए, और शिर्क पर मरने वाला हमेशा की आग में रहेगा। तो उसके बाद इनका इखलाक फिर देखने वाला होता है, इस कदर गुस्से में आ जाते हैं। तो ये मामला अल्लाह के बंदो गौर करो। अली इंजीनियर भी इसी तरीके से इन सब का कई दफ़ा शिर्क वाजे भी करता है, और फिर कहता है मैं फ़ख्र से कहता है मैं इनके पीछे नमाज़ें पढ़ता हूँ, चंदे देता हूँ इनको, और शिर्क तो है इनका, लेकिन चूँकि कलमा जो पढ़ा था जी, वो कलमा पढ़ने के बाद शिर्क से तौबा करना ज़रूरी है। अगर कलमा पढ़ने के बाद तुम शिर्क नहीं छोड़ते हो तो तुम्हें कलमा काम नहीं देगा। कलमे का मतलब ये ला, तुम ला के ऊपर फिर एक और ला चला देते हो। शिर्क और कुफर के साथ नमाजें भी पढ़ते हो, रोज़े भी रखते हो, तजद्दुद गुज़ारियाँ भी करते हो, उम्रे और हज भी करते हो, तबलीगें भी करते हो, जहाद भी करते हो। तो बताओ तुम्हारा शिर्क और कुफर तुम्हें कहाँ लेके जाएगा? जब तक इस शिर्क से तौबा ना करो, याद रखना तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। और ये जो चाहे अली इंजीनियर हो, चाहे ये मुफ्ती मसूद हो, कभी कभी आपस में लड़ भी पड़ते हैं, फिर आपस में दोस्तियाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि ना वो इनके पर्दे उठाना चाहते हैं, ना ये उनका राज फाश करना चाहते हैं। आपस में मिल के रहो।
जिस तरह बरेलवियों और देवबंदियों ने जब आपस में एक दूसरे की किताबें लिखी और आखिर में कहा कि देखा हमारे खिलाफ किताब लिखी है ना, तब हमने जो तुम्हारे खिलाफ लिखी है, ना तुम हमारा राज साज करते, ना हम तुम्हारे पर्दे उठाते। तो इस तरह आपस में ये मिले हुए मौलवी हैं। अल्लाह के बंदो, इनके जाल से निकलो। ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। ये नमाजें बेचते हैं, अजानें बेचते हैं, दीन बेचते हैं। कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया, कोई सल्फ़ी है, कोई सूफ़ी है। सूफ़ियों की किताबें उठाकर देखें, जिनका ये अली इंजीनियर की जब पोस्टमार्टम भी करता है कि अशरफ अली थानवी ने चिश्ती और रसूलुल्लाह के नारे लगवाए, और मुहियुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती और रसूलुल्लाह, थानवी ने थानवी और रसूलुल्लाह के नारे लगाए, और इनको यहाँ भी करते हैं और फिर कहते हैं फिर मैं तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूँ। अंदाज़ा लगाइए और तुम्हारे नज़दीक क्या ईमान की अहमियत है। तो अल्लाह के बंदो, जब तक ये रोड़े नहीं हटेंगे, ये तागूत हैं, चाहे ये मुफ्ती मसूद हो, अली इंजीनियर हो, और ये तारिक कादरी हो, तारिक जमील हो, और जितने भी ये मज़ारों के सामने सजदे करने वाले, रुकू करने वाले हमारे सियासी लीडर, इनके देखो किस तरह शिर्क और कुफर के इंजेक्शन देते हैं इस कौम को। तो जब तक खैर जो है ना वो ईमान के साथ मशरूत है, और जब तक शिर्क के साथ तुम बदतरीन दुश्मनी नहीं करोगे, और हर किस्म के शिर्क, पुकार का शिर्क हो, या अली मदद का, या रसूल मदद का, या गौस मदद का, फिर 11वीं का, 12वीं का, और 10 मुहर्रम भी आ रही है, उसके बाद ये कौम जो कुछ करेगी, हैरानगी होती है। ये वो कौम थी जो कभी ईमान और तौहीद की बुनियाद पर उठे थे और पूरी दुनिया पर छा गए थे। 23 साल का अरसा नहीं गुजरा है कि नक्शा बदली हो गया है दुनिया का। वो जो थे वो मोमन थे, वो बरेलवी नहीं थे, वो देवबंदी नहीं थे, वो कब्र परस्त नहीं थे, वो फरेबकार नहीं थे, वो हक और बातिल को नहीं मिलाते थे मुफ्ती मसूद की तरह और अली इंजीनियर की तरह और डॉक्टर इसरार की तरह और डॉक्टर नाइक की तरह, तारिक कादरी की तरह और सूफ़ियों की तरह। वो सूफ़ी नहीं थे, वो मुजाहिद थे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सियासी लीडर हूँ। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें, सारे जितने भी मेरे बयानात हैं वो ईमान खालिस के गिर्द घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस दिन की समझ दी है और इसी को हम फैलाएँगे। ये तबलीग है, ये है तबलीगी निसाब, कुरान और सही हदीस। बाकी ये फ़ज़ाइल अमाल जो शिर्क और कुफर के ये परिंदे हैं और इन्होंने फैलाए हैं हर जगह झूठ, और झूठ के ऊपर इनका सारा एक से एक झूठा वाक़या इस तबलीगी निसाब के अंदर ज़करिया ने लिखा है। और ये मुफ्ती मसूद कहते हैं इसमें तौहीद है, शिर्क कहाँ है। जो शिर्क कह रहे हैं वो बकवास करते हैं और वो फजूल बातें करते हैं। तो अल्लाह के बंदों, किस कदर ये इंसानियत का दुश्मन है, मसखरा, ये मस्करे टाइप भी लोग हैं। ये चाहे इंजीनियर हो, उसके आप बयान सुने, सवाल जवाब सुने, मुफ्ती मसूद के सुने और तारिक जमील के सुने, तारिक कादरी के सुने, मस्करे हैं। फजल रहमान का तो कहना ही क्या। तो इन सब लोगों के पास जो है ना इल्मी गैर नाफे है। अल्लाह के बंदों, ये दुनियादार हैं। बाकी अगर आप कहेंगे इन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, टोपियाँ इन्होंने पहनी हुई हैं, तो ये इनकी मजबूरी है, इसके अलावा तो इनका काम नहीं चलता है। तो इन फरेबकारों को समझो, अल्लाह के बंदों, इनके जाल से निकलो। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।